अगर आपको कार्टून पसंद है तो प्लीज टिक टैक टून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव सोनपुर से। इस गांव में रमन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। रमन अपना और अपनी पत्नी का पेट भरने के लिए मछुआरे का काम करता था। वो रोज सुबह ही अपना मछली पकड़ने का सामान लेकर नदी की ओर निकल पड़ता था। नदी के पास पहुंचकर वो दिन भर वहां मछलियां पकड़ता और शाम को उन्हें बेचने के लिए उस गांव के सबसे अमीर सेठ लाला प्रसाद के पास जाता था। सेठ लाला प्रसाद एक मक्कार और धोखेबाज किस्म का आदमी था। वह हमेशा मछुआरों को मछलियों की कम कीमत ही देता था, जबकि बाजार में उनकी मछलियां अच्छी कीमत पर बेचता था। पर गांव से बाजार बहुत दूर होने के कारण मछुआरे अपनी मछलियां बाजार तक नहीं ले जा सकते थे। इसलिए सेठ के पास अपनी मछलियां बेचने के सिवाय उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सेठ लाला प्रसाद यही काम रमन के साथ भी करता था। वह हमेशा रमन को उसकी मछलियों के बदले बहुत कम पैसे देता था। ये लीजिए सेठ जी, आज और भी कई तरह तरह की मछलियां लाया हूँ। रोहू, कतला, हिल्सा, बांसा और आरा जैसी कई तरह की मछलियां पकड़कर लाया हूँ। हाँ ठीक है, इनके नाम मत गिना। मैंने तुझसे ज्यादा तरह तरह की मछलियां देखी हैं। और सुन, कल से ज्यादा मछलियां पकड़ कर लाना। बाजार में मछलियों की मांग बहुत बढ़ गई है। और ये ले अपनी मछलियों के पैसे। अरे सेठ जी, इतने कम पैसे, कुछ तो रहम कीजिए हम गरीबों पर। इतने पैसों में तो 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिलेगा। अच्छा, तो अगर 2 वक्त का भोजन चाहिए तो और मेहनत करना सीख। और अगर मेहनत नहीं कर सकता तो इतने रुपयों में ही काम चला। मैं 1 भी रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। मालिक, मैं ज्यादा पैसे नहीं मांग रहा हूँ। मैं तो बस अपनी मेहनत की कमाई मांग रहा हूँ। जिस लायक हूँ उतनी कीमत मांग रहा हूँ। लायक? तू लायक भी है? अपनी शक्ल कभी आईने में देखी है? अरे तुझे और बाकी सभी मछुआरों को मेरा शुक्रिया करना चाहिए कि मैं तुम्हारी मछलियां खरीद लेता हूँ। नहीं तो क्या करते तुम लोग? यहाँ से पूरे 10 किलोमीटर दूर बाजार है। तुम में से किसी की भी वहाँ जाने की औकात नहीं है और अपने आप को लायक कहते हो। चल भाग यहाँ से। सेठ जी, ऐसे किसी भी गरीब आदमी का अपमान नहीं करते। देख लीजिएगा, एक दिन आपको इस अपमान की कीमत चुकानी पड़ेगी। आज से मैं आपको मछलियां नहीं बेचूंगा। हाँ ठीक है ठीक है, चल अब यहाँ से निकल। बहुत देखे हैं तेरे जैसे नमूने, रोज कोई ना कोई तमाशा करने आ जाता है। और अब मेरे घर के आसपास दिखना भी मत। देखता हूँ तू अपनी मछलियाँ कहाँ बेचता है। इसके बाद रमन गुस्से में वहां से निकल जाता है और अपने घर पहुंचता है। क्या हुआ जी? आज बहुत गुस्से में नजर आ रहे हो। क्या आज फिर उस सेठ ने कम पैसे दिए? कम पैसे? अरे, मैं उस सेठ को अपनी एक मछली भी ना बेचूं, वह क्या मुझे कम पैसे देगा? अरे इतने गुस्से में हो, ऐसा क्या हो गया? सच में उस सेठ ने कम पैसे दिए क्या? सिर्फ कम पैसे ही नहीं, बल्कि 4 लोगों के सामने मेरा बहुत अपमान भी किया। मन तो हुआ उसी समय उसका गला घोंट दूं, पर क्या करूं, इस पेट से मजबूर हूं। लेकिन मैंने ठान लिया है रमा, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन उस सेठ के दरवाजे पर दोबारा नहीं जाऊंगा। लेकिन आप करेंगे क्या? इस गांव में ना तो खेती लायक जमीन है, ना कोई बड़ी फैक्ट्री और ना ही कोई बाजार जहां आप मछलियां बेच सको। और ये बात उस सेठ को अच्छी तरह पता है। इसी चीज का तो फायदा उठाता है वो। हाँ, तुम सही कहती हो, पर जब मैंने एक बार ठान लिया तो ठान लिया। अब मैं कोई और काम करूंगा। जैसी आपकी मर्जी, आप जो कहेंगे उसमें मैं आपका साथ दूंगी। इसके बाद रमन रात भर सोचता रहा कि आखिर वो इस गांव में क्या कर सकता है। सोचते सोचते सुबह हो गई। अगली सुबह रमन अपनी पत्नी को अपने नए विचार के बारे में बताता है। सुनो रमा, मैंने कल पूरी रात सोचा कि आखिर मैं मछलियां बेचने के अलावा क्या कर सकता हूँ। आखिर ऐसा कौन सा पेशा है जो गांव में अभी तक किसी ने नहीं शुरू किया।
तब मुझे एक बहुत अच्छा उपाय सूझा जिसे करने में कम लागत आएगी। ऐसा क्या उपाय सोचा है तुमने जिसमें कम लागत आएगी? मैंने सोचा है कि हम मछली करी का ठेला लगाएंगे, क्योंकि मछली हमें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो उसके पैसे बच जाएंगे। और गांव में अभी तक किसी ने ठेले वाला व्यापार शुरू नहीं किया है, इसलिए पूरी उम्मीद है कि हमारा यह व्यापार चल जाएगा। हाँ, तुम्हारा विचार बिल्कुल सही है। हम मछली करी के साथ चावल भी दे सकते हैं। मेरा कहना है कि आप रोज मछलियाँ पकड़कर लाया कीजिए और मैं उनसे स्वादिष्ट मछली करी बना दिया करूंगी। इसके बाद आप उसे ठेले पर रखकर बेचने चले जाया कीजिए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। तो ठीक है, फिर देर किस बात की? जाइए और मछलियाँ पकड़ कर लाइए। तब तक मैं मसाले तैयार करती हूँ। इसके बाद रमन मछलियाँ पकड़ने के लिए नदी की ओर चला जाता है। कुछ ही देर में वो काफी सारी मछलियाँ पकड़कर वापस लौट आता है। इसके बाद रमा उन मछलियों से स्वादिष्ट मछली करी बनाती है। पूरे घर में मछली करी की खुशबू फैल जाती है। साथ ही वह चावल भी उबालती है। जब सारा खाना तैयार हो जाता है, तब रमन अपना ठेला लेकर गांव की ओर निकल पड़ता है। वह गांव के बीचों बीच अपना ठेला लगाता है और जोर से आवाज लगाता है, आ जाइए, गर्मा गर्म बिहारी मछली करी भात तैयार बा। एक बेर खाइब त स्वाद जिंदगी भर ना भुलाइब। ताजा नदी के मछली से बनल लजीज करी और नरम नरम भात, आइए चख के दिखी। धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहक आने लगे। अरे भाई रमन, ये तुमने फिश करी का ठेला क्यों खोल लिया? तुम तो मछलियां पकड़ने का काम करते थे ना? हाँ भाई, करता तो था, लेकिन उस सेठ की मनमानी के कारण मैंने वह काम छोड़कर कुछ और करने का सोचा, इसलिए आज फिश करी का ठेला लगाया है। हाँ, ये तो तुम ठीक कहते हो। आजकल उस सेठ की मनमानी बहुत बढ़ गई है। हम सभी मछुआरे भी उसकी इस मनमानी से बहुत परेशान हैं, लेकिन क्या करें। खैर, ये सब छोड़ो और अपनी बिहारी फिश करी खिलाओ, देखें तो इसका स्वाद कैसा है। बिल्कुल, आप मेरे पहले ग्राहक हैं, अभी देता हूँ आपको। इसके बाद वह उस ग्राहक को फिश करी देता है। इसी तरह दूसरे ग्राहक भी आने लगते हैं। अरे रमन भाई, पेशा बदल लिया तुमने, हमारा साथ छोड़कर ठेले वाले बन गए। अरे नहीं भाई, उस सेठ से कहाँ सुनी हो गई थी, इसलिए ये ठेला लगाने की नौबत आई। अच्छा, तो ये बात है। एक बात तो सही है, वो सेठ बड़ा कंजूस आदमी है, एक एक पैसा गिन कर देता है। हम लोग भी बहुत परेशान हैं। लेकिन हर कोई तुम्हारी तरह ठेला तो नहीं लगा सकता। खैर, ये सब छोड़ो, मुझे भी एक प्लेट मछली करी लगा दो। रोज रोज वही सूखी आलू, भिंडी और करेला खाकर मन ऊब गया है। इसके बाद रमन उसे भी फिश करी देता है। हाँ भाई रमन, बिल्कुल होटल जैसी फिश करी बनाई है तुमने। स्वाद ऐसा है कि बस उंगलियां ही चाटते रह जाओगे। अरे वाह रमन भाई, गजब की फिश करी बनाई है तुमने। मसाले बिल्कुल अंदर तक गए हैं। ऐसे ही काम करते रहो, बहुत जल्द तुम आसपास के गांवों में भी मशहूर हो जाओगी। धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ बढ़ती रहती है। शाम होने तक रमन का सारा ठेला खाली हो चुका होता है और उसकी अच्छी कमाई हुई होती है। ये देखकर रमन सोचता है, सही कहते हैं लोग, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस सेठ से कहासुनी नहीं हुई होती तो आज भी रोज की तरह 2 कौड़ी कमाता। और आज देखो, इतने पैसे कमाए हैं कि आज के भोजन के साथ साथ कुछ बचत भी हो जाएगी। जो हुआ अच्छा ही हुआ। इसके बाद रमन खुशी खुशी अपना ठेला लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। अगले दिन भी रमन अपनी निश्चित जगह पर ठेला लगाता है। आ जाइए, गर्मा गर्म बिहारी मछली करी भात तैयार है।
ताजी नदी की मछलियों से बनी स्वादिष्ट बिहारी मछली करी और नरम नरम चावल। एक बार खाइए, बार बार याद कीजिए। आज भी काफी ग्राहक आ रहे होते हैं और उसकी अच्छी बिक्री हो रही होती है। सेठ लाला प्रसाद का एक नौकर दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है। ये देखकर वो तुरंत सेठ के पास जाता है। अरे सेठ जी, आप यहाँ शांति से बैठे हैं और वो रमन जिससे आपकी कहासुनी हुई थी, उसने अपना नया व्यापार शुरू कर दिया है। नया व्यापार? अरे क्या शुरू किया उसने? मालिक, उसने बिहारी फिश करी के नाम से ठेला खोला है। अच्छा, तो उस नालायक ने सचमुच मछलियों का काम छोड़ दिया? जी मालिक, अब वो गांव में ठेला लगाने का काम करता है। ठीक है, तुम उस पर लगातार नजर रखो और अगर उसे बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा हो तो मुझे बताना। मैं भी देखता हूँ कि ये साला कितने दिन ठेला लगाता है। कुछ दिन बाद अरे भाई, इस सेठ की मनमानी तो बहुत बढ़ गई है। कल मैंने लगभग 50 बड़ी और अच्छी किस्म की मछलियां उसे बेची, जिनकी कीमत लगभग 1000 रुपए से ज्यादा रही होगी, लेकिन उसने मुझे उसके आधे दाम भी नहीं दिए, सिर्फ 200 रुपए देकर भगा दिया। बताओ, ये भी कोई बात होती है? हाँ भाई, तुम्हें तो फिर भी 200 रुपए दिए, मुझे तो सिर्फ 125 रुपए देकर कह दिया कि मछलियां सड़ी हुई हैं। अब बताओ, भला तुरंत पकड़ी गई ताजी मछलियां भी कहीं सड़ी होती हैं? हाँ भाई, तुम लोग ठीक कहते हो। ये सेठ ऐसे ही सबके साथ मनमानी करता है। मैं तो कहता हूँ कि हमें कोई उपाय सोचना चाहिए। आखिर कब तक हम उसके अत्याचार ऐसे ही सहते रहेंगे? हाँ, मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम सब लोग अपनी सारी मछलियां रमन को बेच दें। अब रमन की फिश करी आसपास के गांव में भी मशहूर हो गई है। उसे बड़े बड़े ऑर्डर भी मिलते हैं, इसलिए उसे ज्यादा मछलियों की जरूरत पड़ती होगी। और अगर मछलियां बच जाएं तो वो उन्हें बाजार में जाकर बेच सकता है। अब उसके पास अच्छे खासे पैसे भी आ गए हैं। सबसे बड़ी बात, रमन उस सेठ से कई गुना ज्यादा ईमानदार और नेकदिल इंसान है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। इस बारे में हमें रमन से बात करनी चाहिए। इसके बाद वे एक आदमी भेजते हैं रमन को बुलाने के लिए। कुछ देर बाद रमन उस आदमी के साथ आता है। अरे रमन भाई, तुम्हें यहाँ आने की तकलीफ दी, इसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि तुम्हें बुलाना पड़ा। अरे कोई बात नहीं भाई, हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। कहो, क्या बात है? रमन भाई, तुम तो उस सेठ के अत्याचारों से परिचित होगे। बात यह है कि अब हमारे सब्र का बांध टूट चुका है। हम उसके अत्याचार और नहीं सह सकते, इसलिए तुम्हें बुलाया है। मुझे बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हम चाहते हैं कि आप ही हमारी मछलियां खरीद लिया करें। इससे हमें सही दाम मिल जाएंगे और आपको भी समय पर अच्छी मछलियां मिल जाएंगी। साथ ही आपको खुद मछली पकड़ने की मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। हाँ, आप बिल्कुल सही कहते हैं। वैसे भी मुझे बड़े ऑर्डर्स के लिए मछलियाँ बाजार से ही खरीदनी होती हैं, तो क्यों ना मैं आप लोगों से ही खरीद लूँ। इससे मुझे अच्छी और ताज़ा मछलियाँ कम दाम में ही मिल जाएंगी। हाँ भाई, यही तो मैं भी कह रहा था। तुम्हारे पास साधन भी है, बची हुई मछलियाँ तुम बाजार में भी बेच सकते हो। एक तरफ गांव वाले सेठ से छुटकारा पाने की योजना बना रहे थे, पर उन्हें क्या पता था कि सेठ का एक आदमी उनकी सारी बातें छिपकर सुन रहा है। ये देखकर वो तुरंत सेठ के पास जाता है। मालिक, अनर्थ हो गया, अनर्थ। अरे क्या हुआ बांके, इतना हाफ क्यों रहा है? मालिक, आपकी लुटिया डूबने वाली है, उसे बचा लीजिए। क्या बकवास कर रहा है तू? सीधी सीधी बात बता, पहेलियां मत बुझा। आज के बाद कोई गांव वाला आपको मछलियां नहीं बेचेगा। वे सब अपनी मछलियां उस रमन को बेचेंगे। उसके पास बड़े बड़े ऑर्डर आते हैं और बाजार जाने के साधन भी हैं। इसलिए सारे मछुआरे उसी को मछलियां बेचने की योजना बना रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। वे सारे मछुआरे मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैंने इतने सालों तक उनका साथ दिया है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं उस 2 कौड़ी के मछुआरे रमन को छोड़ूंगा नहीं। मैं उसका ऐसा हाल करूंगा कि उसे पूरी जिंदगी याद रहेगा।
अगर आप जानना चाहते हैं कि सेठ ने रमन के साथ क्या किया, तो कमेंट करें और साथ ही लाइक और सब्सक्राइब भी करें।